रजब के महीना में अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, जिसको हम मेराज कहते हैं, शब मेराज, लैलतुल मेराज। और उसके लिए एहतमाम भी किया जाता है इबादत का, खैरात का। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत में से एक छोटा सा नमूना था कि 27 रजब को जिब्राइल आए, आसमान सज चुके हैं और हमारी यानी ज़ुबान में या हमारे रवाज में कि या रसूल अल्लाह इस्तक़बाल के लिए कतारें लग गई हैं, तो आप उनको लेकर गए। आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में थी, तो घर में थे आप, तो वहाँ से हतीम में ले गए, आपका सीना चेक किया। दूसरे फरिश्ता वो पानी लाया ज़मज़म का, उससे आपके सीने को साफ़ किया, फिर दिल बाहर निकाला, उसको चीरा, उससे साफ़ किया और फिर दोबारा दिल को रख दिया, सीने को बंद कर दिया। अब ये सारा कुछ अपने होश में देख रहे थे। फिर वहाँ से बुर्राक पे सवार हुए। बुर्राक गधे से बड़ा कद, खच्चर से छोटा कद वाला एक जानवर था, जिस पर आपको सवार कराया गया। और वो थोड़ा मस्ती करने लगा तो जिब्रील बोले, तो ये पता है तेरे ऊपर कौन सवार हैं? तो उसके साथ ही वो एकदम सर नीचे कर गया। और फिर वहाँ से परवाज़ की बैतुल मक़दिस, और वहाँ आपने 2 नफल पढ़े और उनको वहीं छोड़ दिया, उसको बुर्राक को वहीं छोड़ दिया। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ अल्लाह की तरफ। उस सफ़र को अल्लाह ने यूँ बयान किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आप जिब्रील के कंधों पर, परों पर सवार होकर नहीं गए। आपका सफ़र अलग था, जिब्रील का अलग था, यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला तो आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, गले लगाया। फिर उससे ऊपर गए तो ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, और सारे आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद तीसरे आसमान पर गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और सारे फरिश्तों ने। फिर चौथे आसमान पर गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने और बाकी सारे फरिश्तों ने। तो फिर 5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम और आसमान के फरिश्ते। फिर 6ठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के आसमान के फरिश्ते। उस दिन अल्लाह ने, मेरा मैंने पढ़ा कहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की इबादत की छुट्टी करा दी होगी और फरमाया होगा, बस मेरे महबूब का दीदार करो, इस्तकबाल करो, आज यही तुम्हारी इबादत है। क्योंकि हर फरिश्ता बेकरार था कि दीदार हो जाए। फिर अब 7वें आसमान पर गए, वहाँ एक बैतुल्लाह था, वहाँ एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले यूं करके बैठे हुए थे, यूं करके, और लंबे उनके बाल थे, लंबी दाढ़ी थी। वो नहीं उठे, वो बैठे रहे। जब अब करीब आए तो वो खड़े हुए और कहा, मेरा बेटा आ गया। पहले नबियों ने कहा, हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। इस बुजुर्ग ने कहा, मेरे बेटे आ गए, मेरे बेटे आ गए। तो आपने जिब्रील से पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? तो उन्होंने फरमाया, आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसमें अल्लाह ने हमें सबक दिया कि बेटा कितने ही आली मकाम पे चला जाए, उसके ज़िम्मे है अपने माँ बाप का अदब करे, उनके पाँव छुए, उनके सामने सर झुका के चले।